आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज आवान। टेप बॉल क्रिकेट की भूली बिसरी यादों का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां लास्ट टाइम हमने छोड़ा था। आज के प्रोग्राम में हम इस खेल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यानी 80s और 90s के प्रोमिनेंट प्लेयर्स का तस्करा करेंगे। जैसे बंदेलखंड की नारियों की खूबसूरती और नाजुकी उनके दूर दराज इलाकों से पानी की गागरें भर के लाने में है, जैसे डॉलर के मुकाबले में रुपए की चवन्नी भर जस्त लगाने से मईशत का दुरुस्त सम्त में जाने का दावा है, जैसे यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब के चेयरमैन रॉजर हटन का नस्ली इम्तियाज पर इस्तीफा और माइकल वॉन की माजरत, और शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब का ये कहना कि गैर फिल्मी गानों और गजलों को वाइब्रेशन के बगैर खड़े नोट के साथ गाने में रियाजत और दम लगता है। इसी तरह रियाजत और दम के खेल यानी क्रिकेट प्लेयर्स पर पड़ी हुई गर्द को झाड़ते हैं। मेरा साथ देंगे तौसीफ सत्ती न्यूजीलैंड से, मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से। आइए उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी सती साहब, 80s और 90s की क्रिकेट के प्लेयर्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया तारुफ का। अच्छा, 80s में रहे कि अर्ली 80s में थोड़ी बहुत टेप बॉल क्रिकेट डेवलप हो रही थी और मिड 80s तक रीजनेबली डेवलप हो चुकी थी। तो उस टाइम ये था कि जो हार्ड बॉल के प्लेयर्स थे वही टेप बॉल के प्लेयर्स थे। तो अब अगर हम सबसे पीछे अर्ली टाइम्स में जाएं तो मेरे ख्याल इमरान खलीक भाई, जिनको इमरान पक्का कहते थे, मेरे ख्याल रॉन्ग फुटेड से शायद इस वजह से उनको कहते थे, लेफ्ट आर्म बॉलर थे शायद। उसके बाद वली भाई थे, इस्लामाबाद से काफी क्रिकेट खेले, फर्स्ट क्लास काफी खेले। उसके बाद आमिर शेख, काफी बड़ा नाम है, जो इस्लामाबाद से फर्स्ट क्लास खेले और बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे। उनके बाद क्या कहते हैं, रिजवान भट्टी भाई फास्ट बॉलर थे, F8 में रहते थे और इस्लामाबाद से खेलते थे। मसूद मिर्जा भाई F6 के थे, बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे। हसन रजा भाई जो है वो बैट्समैन थे 80s में, वो भी। कामरान सिद्दीकी भाई अगेन फर्स्ट क्लास विकेटर SB वीडियो वाले। उसके बाद अख्तर साबिर जो G94 के थे, एक फास्ट बॉलर थे। और इब्राहिम भाई जो पारा के थे और PTV से मेरे ख्याल खेलते थे। तो ये जो सारे जो 80s के हमारे बड़े नाम थे, वो सारे ही हार्ड बॉल के रेगुलर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स थे और देयर अबाउट्स। अच्छा, अब उसमें जो है वो अगर हम इन सारे क्रिकेटर्स में देखें तो जो मैंने नाम लिए इनमें से इंटरनेशनल क्रिकेटर शायद कोई भी नहीं है, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हमारे हमारे साथ खेले भी हैं बाद में इरफान भट्टी भाई, जो इरफान बानो के नाम से मशहूर थे टेप बॉल क्रिकेट के सर्कल्स में, I9 में मेरे ख्याल रहते थे। तो इरफान भट्टी भाई जो है वो भी टेप बॉल के बड़े लेजेंड गुजरे हैं अपने टाइम के, और वो मेरे ख्याल में पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, पहले टेप बॉल से गए हुए इंटरनेशनल क्रिकेटर थे। उन्होंने मेरे ख्याल 93 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक वनडे खेला। अच्छा अच्छा, ये 93 94 का जो जिम्बाब्वे जब पाकिस्तान का टूर कर रही थी, जी वही इरफान भट्टी उनका तज़किरा कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। बल्कि इनके बड़े अच्छे स्टैट्स हैं। उन्होंने उस वक्त 8 ओवर्स किए थे और 22 रन दे के 2 विकेट्स हासिल किए थे उन्होंने। 93 94 का टूर, जी लास्ट वनडे खेले थे जिम्बाब्वे के खिलाफ। बिल्कुल, वो if I'm एक not ही wrong। वनडे खेले और वो एंडी फ्लावर को उन्होंने आउट किया नई बॉल के स्पेल में, और 8 ओवर 23 रन, मतलब बड़ा अच्छा किया। और आई डोंट नो कि बाद में क्यों नहीं खेले, लेकिन टेप बॉल के रेफरेंस से मेरा ख्याल है कि ही वाज द फर्स्ट टेप बॉल प्लेयर हु वेंट ऑन टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रॉम रावलपिंडी इस्लामाबाद रीजन। जी मंशा भाई, ये जो हार्ड बॉल की यादाश्तें सती भाई ने शेयर की, इनमें आपके साथ भी कुछ बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया होगा, या वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, या इंटरनेशनल नहीं भी खेले तो उन्होंने हार्ड बॉल की क्रिकेट को प्रॉपरली टाइम दिया होगा। जी आपकी यादाश्त में ऐसे कौन कौन से लोग शामिल हैं? हाँ, बड़े अच्छे नाम इन्होंने सारे लिए सती भाई ने। और यकीनन मैं इधर से देखूं तो वली थे और वसीम पापा CDA से भी खेले और यहाँ एस्को। तो ये लोग मतलब उसी बेंच पूरे बंच के साथ जिसका सती भाई ने नाम लिया, तो इन लोगों की बड़ी खिदमात हैं। और मतलब ये नहीं कि कोई हमारे बहुत पहले के थे, लेकिन जब हमने भी शुरू की तो ये लोग खेल रहे थे और सीनियर थे, और यकीनन उस टाइम हार्ड बॉल और वो टेप बॉल वाले साथ रहते थे। उसके बाद अगर मैं उससे थोड़ा सा आगे आऊं तो हम देखें कि हमारे तरफ की कौन सी टीमें थी, क्योंकि मैं G6 में रहता रहा हूँ। नेशनल असेंबली के करीब। जी, और हम आपकी तुम कितने आपकी रसाई दूर भी दूर। काफी, मतलब ईवान सदर तक और ईवान वजीर आजम तक है, तो हम आपसे यकीनन ये बात जरूर पूछना चाहेंगे कि जी इस सारे ताल्लुक का क्रिकेट के साथ क्या संबंध रहा, और ये ताल्लुक कैसे चला आपके वक्त में?
बिल्कुल, ये आपने की ना बिल्कुल करीब, तो वो कहते हैं ना तुम कितने दूर दूर कितने पास पास, बल्कि उसके पीछे भी चला गया, ऐवान सदर के पीछे भी चला गया, क्योंकि मेरी ओह अच्छा, सारी क्रिकेट ही बरी इमाम के साथ है। तो ओह ऐवान माशाल्लाह। सदर के पीछे ही वो इमाम बरी का मज़ार है, और उन्हीं के साथ हमारी अकीदत भी थी, और फिर टीम भी हमारी वहीं से रही। तो पहले अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ कि जहाँ मैंने क्रिकेट खेली, आज आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड भी मैंने और सती भाई ने कुछ चेंज किए हैं, तो वो अपने बैकग्राउंड का बताएंगे। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो है ये आईसीबी का, और ये इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज है G63 में, जो सिंपली हम देखें तो मिलोडी की बैक साइड पे, और मैं मिलोडी के फ्रंट पे रहता रहा हूँ G613 में। तो मेरी सारी क्रिकेट जो है इस पार्किंग लॉट से। आप समझते हैं शायद कोई प्लेयर को बनना हो तो उसको बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए और बहुत बड़ी सहूलतें चाहिए, क्योंकि आजकल के लड़के अगर उनको वैन में बैठ के G10 मैच खेलना पड़े तो वो कहते हैं क्या जरूरत है, कंप्यूटर पे बैठ के अपनी गेम खेलो, क्या जरूरत है इतनी दूर जाने की, धूप में खाने की, पता नहीं मैच मिले ना मिले, तो क्या जरूरत है। और पीछे ये मेरा ख्याल है आप लोग भी इसमें इत्तेफाक करेंगे, पीछे उन्होंने का एक ग्रीन, हम पट्टी ग्रीन जोन खत्म कर रहे हैं, जिस ग्रीन बेल्ट पे सारी ग्राउंड्स थी, तो वो ग्राउंड्स नहीं है वो, अगर आप उसके साथ देखें फ्लैट्स हैं और क्वार्टर्स हैं या घर हैं, तो वो इस हमारे जो गर्म मौसम है वो शाम के टाइम वहां लोग निकल के बैठते भी हैं, ऑल अराउंड दैट। तो वो सिर्फ ग्राउंड्स नहीं है, वो एक पूरा पार्क भी है। तो ये तो बात होती रही, तो जो मैंने खेला वो सारी कार पार्किंग, वो बिल्कुल ही रोड थी, और उस कार पार्किंग की सारी गेम है, क्योंकि जो टेप बॉल क्रिकेट है उसके अंदर पिच का बहुत अमल दखल है कि वो जो सीमेंट विकेट होनी चाहिए, को पिच से हेल्प ऐसी नहीं मिलनी चाहिए बॉलर को कि जो बॉल फिर रहा हो या कुछ हो रहा हो, तो जिसकी वजह से, और गर्म मौसम हो, हवा बंद हो और सीमेंट विकेट हो, तो फिर उस पर टेप बॉल क्रिकेट का एक अलग ही मजा। तो बात थोड़ी सी मैं अपनी तरफ करता चलूं कि ये आईसीबी की सारी क्रिकेट मेरी यहाँ से, और यहीं से शुरू हुई, यहीं पे खत्म है। और मेरी जो टीम थी उसका नाम, हम G613 से थे, और मेरे साथ लड़के थे हामिद भाई, कैसर भाई, वसीम भाई, हसीब भाई, आमिर भाई, तो ये सुपरस्टार थे, लोधी भाई। और इट्स रियली हार्ड टू गेट इनटू द टीम। और इसी तरह हमारे पास जो मशहूर साथ साथ थी टीमें, शालीमार, अपारा वाले, तो ये तीन चार टीमें हमारी जो थी उससे में बहुत ज्यादा लड़के थे। शालीमार में देखें तो मैं देखता हूँ जफर भाई, माजरत के साथ किसी भी नाम को मैं लूंगा तो वो ये नहीं है कि वो नाम जिससे वो पहचाने जाते थे, जफर चिट्टा जिस तरह जफर भाई का नाम था, और इमरान जाफरी लेफ्टी, और इस तरह इफ्तिहार भाई, और ये तीन चार बड़े उनके मशहूर, और मुस्लिम भाई, ओ माय गॉड वेरी, वो भी सीनियर थे और खेलते रहे, फिर उनका भतीजा भी हमारे साथ बाद में खेला। तो ये लोग जो थे बड़े पॉपुलर नेम थे। और उधर पारा की तरफ आ जाए तो बहुत ज्यादा नाम, अरसलान, अरसलान भाई शायद मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड में ही होते, वे बैक व्हेन आई वाज देयर, तो वो न्यूजीलैंड आए थे, वकास और अरसलान, और सती भाई के उधर ही होते हैं न्यूजीलैंड में। और मानी भाई मेरा भाई भी, दोस्त भी, यार भी, प्यार भी, तो मानी भाई भी उधर ही हैं। और उसके बाद काफी नाम मैंने इसलिए ज्यादा थोड़े से मैंने साथ लिखे, ताकि ये ना हो कि कल को मैं लिखूं और शिराज भाई, शहजाद भाई बहुत ही प्यारे हमारे भाई, और वकार भाई मुझे पता चला उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। तो इस तरह कुछ लोग जो हमारे साथ नहीं भी रहे। और इस तरह जब मैंने अपनी क्रिकेट खेली तो लुकमान कियानी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, कि वो वसीम और हम एक मोहल्लेदार भी थे, दोस्त भी था, 24 घंटे का साथ भी था, और बहुत यंग एज में हमसे बिछड़ गया, और बहुत ही प्यारा इंसान। और सती भाई तो उनके साथ हार्ड बॉल वगैरह जी भी खेले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो इसी तरह मैं देखूं, अगर पारा से आगे चलूं, शालीमार और हम, और फिर एक वो मोहल्ले की टसल और गली की टसल, वो सारे कामों से निकलता हूं मैं G64 की तरफ जाऊं, तो उधर भी एक लड़के हैं जिनमें मोइन भाई, बासित भाई, और क्या क्या उनके बड़े बड़े अली भाई नाम में होते याद। थे, हाँ अली भाई होता था, रन आपके टाइम के थे वो हाँ सबसे हाँ, पुराने। अली भाई बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अली भाई बिल्कुल सही, अली भाई है, बल्कि से वो बॉलर बिल्कुल। G64 के। हाँ हाँ हाँ, इब्राहिम भाई, नदीम भाई, तो ये तो पुराने इब्राहिम भाई, नदीम भाई, और टॉल और लैंकी, और उस तरह के, जी जिस तरह के एक होता है क्रिकेटर की एक आप जहन में इमेज लेते हैं, उस तरह के फरीद भाई। तो ये हामिद भाई, ये बहुत लोग वो जिनके साथ हम खेलते रहे, और मुसलसल वो सीरीज और सुबह मैच होने, और वो सारे। और इसी तरह हमारे साथ एक ग्राउंड थे, जो पारा का ग्राउंड था, फटा स्टेडियम। मेरा हाल है जो इर्द गिर्द वहां पे रहता है मेलोडी में, वो जानता है कि फटा स्टेडियम की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। क्योंकि देखिए प्लेयर पॉपुलर कैसे होता है, राइट? इफ इफ यू हैव अ पेट शॉट, आप लेग पे बहुत अच्छा खेलते हैं, आप पीछे बहुत अच्छा खेलते हैं फला, और आप जा रहे हैं क्लाइमेक्स पे और पीछे स्कोर ही नहीं है, ठीक है,
और वो टप्पा अगर कर रहे हैं, आपका पीछे 2 पे लग रहा है, तो क्या करेंगे आप? आपको सामने मारना आना चाहिए। फट्टा स्टेडियम में जो बंदा सामने नहीं मार सकता, वॉली उसको करनी नहीं, उन्होंने वॉली करेंगे नहीं मुंह में, तो सामने मारेगा कैसे? और जब तक सामने नहीं मारेगा, 6 नहीं होगा। तो काफी ज्यादा उसके अंदर ग्राउंड में, स्कूल में दुखी, इधर दुखी, कार पार्क में पीछे दुखी, जहां मैं खेलता रहा हूँ। और ये ट्रीज इतने ऊपर ऊपर से एलिवेशन करके छक्का मारना है, 100 मसाइल। तो इसलिए अब डिफरेंट जगह पे खेलें। तो फिर उसके बाद तो G64 का मैंने बताया, वो मस्जिद के पास एक उनका ग्राउंड था, वो गली थी, वहां पे टूर्नामेंट होना। तो एक बहुत ही ज्यादा इर्द गिर्द क्रिकेट का माहौल था। अपारा, शालीमार, G62, G64। और इसी तरह मैं F6 की तरफ चला जाऊं, तो F6 में देखे हमाद भाई और वासिफ। वासिफ मेरे साथ ICB में पढ़े भी। और वो एक 32 स्ट्रीट है उधर, एक कामी भाई और ये सारे उधर ही रहते हैं। और उनको आगे से एक स्ट्रीट बंद है, और उसी एक स्ट्रीट में टूर्नामेंट होना करना। और बड़े अच्छे उन्होंने कप और प्राइज देने करने, और बाहर से भी टीमें। लेकिन वो उनका मोहल्ले का माहौल था, जो बाहर से जाते थे वो भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मोहल्ला है पूरा, और वो उधर उधर ऊपर से लोग देख रहे हैं, और वो सारा एक तहजीब में रह के वो लिमिटेड लोग बुलाते थे। और उस तरह क्रिकेट नहीं, तो वहां भी क्रिकेट बहुत ज्यादा है। कामी भी उधर से ही है। और खालिद जमील उन्हीं टीम से थे G9 वैसे? से, मेरा G9 की तरफ से थे खालिद जमील, G9 की तरफ, कराची कंपनी की तरफ थे। तो अच्छा, यहाँ ये जो थे, हाँ, तो यहाँ लेपर्ड से, लेपर्ड टीम का नाम था उधर हाँ, F6 की लेपर्ड। लेपर्ड बिल्कुल है, लेपर्ड बिल्कुल है, बिल्कुल। जिसका क्लाइमैक्स जी है जी। लेपर्ड है। कुछ लोगों से मैंने पूछा ये अभी, क्योंकि सती भाई की तो बहुत अच्छी तैयारी डॉक्टर साहब की तरह होती है, तो मैंने भी कुछ लोगों से थोड़ा फीडबैक लिया, कुछ पुराने नाम याद करने के लिए। तो लोगों को याद है, क्लाइमैक्स है, लेपर्ड्स है, तो देर बिग नेम्स, हम्म, राइट। तो इसी तरह फैल्कन और उधर के आपके नाम वो आप खुद बताएंगे। तो यहाँ से, और अदनान भाई, अदनान मिर्जा, हम्म। तो वो बहुत, वो भी F6 में थे, फिर G6 में आए। और अगर मैं नाम लूं, उनका और एक शर्जील होता था उनका, वो थोड़े से सेहतमंद से थे उनका, हाँ लंबे हाँ बालों वाले, वो मेरे ख्याल उनके मैनेजर होते थे, कैप्टन होते थे, पर वो हाँ, शुगर इस तरह लगाते थे वो काफी। एक बहुत लोग, मतलब एक साथ वो पूरा माहौल होता था। आसिम थे, और इस तरह। तो ये कुछ नाम, और जिन लोगों के नाम मैं ना ले सकूं, बिल्कुल माजरत के साथ, और वो मुझे फीडबैक चाहिए। अगर मैं नहीं लूंगा, आप मुझे बताएंगे, तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि हमें ईमेल पे, और डॉक्टर साहब वो हमारा फोन और वो देंगे, व्हाट्सएप भी। तो उस पे आएगा, तो हमें और पता लगेगा कि आप लोग इन्वॉल्व हैं। और मुझे वो दुख नहीं होगा, खुशी होगी कि आप मुझे बताएंगे, और मैं यकीनन आपके नाम भी लूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल मैं उनके साथ खेला हूं। और वहां से थोड़ा अगर मैं आगे आ जाऊं, तो मैं F8 की तरफ आऊं, तो F8 में भी हमारे दोस्त थे, और उधर एक अब्बासी मार्केट है, क्योंकि जो बनती है, अगर मैं देख लूं कि F3 F8 3 में बनती है। F3 तो नवीन नीटो हमारे प्यारे बड़े दोस्त हैं, और मेरा हाल अभी शायद कनाडा में भी है। तो उसके बाद नादिर भाई वकील हैं, वो जी अभी भी। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो ये सारे, ये वो उधर नादिर बिल्कुल, अल्ताफ नाम है उनका मेरे ख्याल नादिर अल्ताफ, बिल्कुल सही है। बोल। उनके वालिद साहब बड़े वो प्रोमिनेंट वकील। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो, क्योंकि जो मेरे साथ सारी क्रिकेट खेली है हामिद भाई ने, हामिद भाई मेरे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे करीबी और भाई हैं। तो वो मतलब, और वो उनके करीबी दोस्त थे, और दैट इज वाई हम उधर खेलने गए, वो आए, और लोगों के साथ भी मैं गया वहां खेल। तो बिल्कुल एक सीमेंट सा है वो मार्केट के साथ। बिल्कुल। मतलब कोई बाहर से बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता कि यहाँ भी इतनी क्रिकेट हुई है, लेकिन हुई है। और जैसे मैंने को बताया, हर टीम में 2-4 टॉप के लड़के, और एक उनके साथ वो आते थे, आमिर खान जी पे, एंड सो मेनी अदर पीपल अराउंड। तो एक वहां का हमने देख लिया कि ये आपका ये तीर्थ का, अब मैंने आहिस्ता बता दिया। आहिस्ता मेरे मोहल्ले तक पहुंच रहे हैं आप। हाँ, मेरे भले, और मेरे ख्याल है मैं थोड़ा सा अगर पीछे से, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बात की ना कि कौमली असेंबली तक जो पहुंच थी, उसके पीछे इसलिए पहुंच थी कि वहां बरी इमाम था। और बरी बिल्कुल। इमाम की अगर साइडें आप देखें, तो उसके अंदर डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसको जरा मजीद बताएंगे। डॉक्टर साहब, एक कॉलोनी के वो पीछे पानी, और पानी के पार भी एक टूर्नामेंट होता है। तो जी जी बिल्कुल, शारजा। हाँ, तो वो उसका शारजा भी की, एक जिसकी नाम हमने है। यादें लास्ट टाइम शेयर की थी, शारजा क्रिकेट ग्राउंड की, हाँ पिछले हाँ एपिसोड में। तो ये वही शारजा है जो पानी के, वो जो नाला है ना वहाँ पे, हाँ बरसाती हाँ। नाला, उसके उस पार शारजा क्रिकेट ग्राउंड है। और यकीनन हम अगर कैसर हमारे गेस्ट आए तो उनसे पूछेंगे। और हमारे बड़ा प्यारा दोस्त, बड़ा प्यारा बैट्समैन दीमी, वो बिल्कुल वो पानी के उस तरफ का वो प्लेयर है। ये जी नहीं कि जी पानी जी। के उस पार का, लेकिन उस तरफ का बहुत अच्छे प्लेयर। और फिर बड़ी इमाम से तो, क्योंकि मेरी पूरी क्रिकेट ही उनके साथ जुड़ी है, तो कैसर भाई, सज्जाद भाई, शकील भाई, सरदार गुलफराज उर्फ साजी, गुलफराज सजी। उर्फ ये साजी। और अच्छा, इस तरह, और इनसे बड़े ही ज्यादा वाकई मुंसलिक है। लेकिन आज हम ये थोड़ा देखें, और फिर जो मजे मजे के डॉक्टर वाकई हैं साहब वो एक बाद में हम बंदा जो शेयर है करें। ना, मनसा भाई भूल गए हैं, हम्म। कि तो इनको सजा मिलनी चाहिए। सही बात। वो खुद ही उनका जो दे है, देंगे कमेंट में।
नहीं वो मंशा भाई हम आपको हिंट देते हैं, अमजद इस्लाम अमजद। हाँ, और मेरा प्यारा दोस्त मेरे साथ खेलने वाला, मेरे क्या बताओ कि दोस्त भी था प्यारा भी, और वो वहीद न्याजी की जिक्र ये कर रहे हैं कि इश्क के इलाके में हुक्म यार चलता है, मर्तबे नहीं चलते, वाह और जबरदस्त। चाहतों की मिट्टी को, आरजू के पौधों को सींचना भी पड़ता है। तो ये वाह, उनकी अमजद इस्लाम अमजद से जबरदस्त। क्या वो याद उन्होंने करा दिया। तो ये उनका वो, क्योंकि वो शायरी और एफएम रेडियो और वहीद न्याजी वो काफी इसका लिंक है। तो यकीनन जैसी हमारे ज़हन में बहुत ज्यादा क्रिकेट से रिलेटेड बातें हैं, वाक़े हैं जो इंटरेस्टिंग है, वो हम शेयर करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये मैं अपनी साइड का कवर करके, अगर फेड और कोई भी बंदा मिस हुआ है तो वो मुझे प्लीज कमेंट कर सकता है, मैं बहुत खुश होगा। और मैं ओवर टू सती भाई, आप अपने अब G6 की तरफ। और जी, उससे डॉक्टर पहले मैं ये बात कर दूं कि मनशा भाई और मेरे दरमियान में अक्सर सेक्टरों का झगड़ा रहता है ना। झगड़ा तो खैर जरा सख्त लफ्ज है, लेकिन मतलब प्यार प्यार का एक वो तसादम यूं कह बेशक लें उसको। बेशक बेशक। वो यूं है कि उसकी तकसीम पे, मुझे उसकी ज्योग्राफियाई तकसीम पे कोई एतराज नहीं, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव। जिस तरह हम कहते हैं कि बहुत सारे और सूबे बनने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिवली, इसी तरह अगर ये सेक्टरों में भी बांट दिया गया शहर को तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो जहनी तकसीम है ना, ये नहीं होनी चाहिए। कि वो इसका जोग्राफिया में बताता चलूं कि ये शुमाल से शुमाल और शुमाल जनूब कहना चाहिए, नॉर्थ साउथ, यानी कि उसके हिसाब से अगर देखें तो ई सेक्टर पहाड़ के साथ आता है, जिसको ई फॉर एलीट कहा जाता है आमतौर पे। मतलब ये कोई मुरवजा नहीं है, लेकिन ऐसे ही मशहूर है कि ई फॉर एलीट, और एफ नेक्स्ट एफ आता है, इसके एफ 5 से 7 8 इसी तरह एक सीरीज में चलते हैं, जिस तरह आमतौर पे कोई भी शहर डिवाइड होता है। एफ के बाद एफ फॉर फॉरनर्स कहलाता है, और जी फॉर जनरल्स। ये जनरल वो वाला नहीं जो आजकल बहुत मशहूर है, ये वो जनरल पब्लिक की बात हो रही, आम से लोग, हमारे जैसे आमियाना तबका जो है वो है। और आगे बिल्कुल एच सेक्टर है, जो एच फॉर हायर एजुकेशन कहलाता है, और आई फॉर, मैं नहीं कहना चाहता, लोग कुछ और नाम से इसको पहचान लेते हैं कि आई क्यों मशहूर है। तो बहरहाल आई सेक्टर, तो ये इस तरह की तकसीम है इस्लामाबाद की। तो क्या बात। इसलिए वो उन लोगों के लिए खास तौर पे जो इस्लामाबाद की डायनामिक्स से या उनकी उसकी जोग्राफिया से बखूबी वाकिफ नहीं है, तो उनके लिए कि ये सेक्टर का जो लफ्ज़ हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव तकसीम है सिर्फ, महज, इससे खूबसूरत ज्यादा कुछ नहीं। खूबसूरत खूबसूरत, शानदार। सदी भाई, आप शुरू करने से पहले आप शायद यही की तरफ नहीं जाएंगे, तो नेवल कॉलोनी की भी एक बहुत अच्छी साइड थी, और वो नेवल के अंदर ही खेलते थे, और हमारे पास बाहर भी खेलने आए, उधर अंदर के लड़के थे, तो वो भी बहुत अच्छी साइड थी। एक जी स्टीवन प्लीज। जॉन भाई, मैं कह रहा स्टीवन जॉन इस्लामाबाद से, वो भी थोड़ी बहुत खेलते बिल्कुल थे टेबल, बिल्कुल सही, वो बिल्कुल नेवल सही से आप थे। बिल्कुल सही पहुंचे, हम बिल्कुल सही। जी जी। तो कैरी अच्छा ऑन करें आप जरा, G9 हमें अच्छा, अब हम जी सेक्टर में आ गए हैं, तो स्टार्ट करेंगे हम होम ऑफ क्रिकेट, जो हमारे तस्वीर में पीछे नजर आ रहे हैं। जो मैं जिस साइड पे, हमारी तस्वीर जो करीब है तस्वीर में, ये लेग साइड की लेफ्ट हैंडर की बाउंड्री है, दूसरी साइड पे राइट हैंडर की लेग साइड की, और सामने जो है वो छक्का है, मतलब स्ट्रेट का, और बैक साइड पे आप देख सकते हैं जिस तरह मंशा भाई ने मेंशन किया, दुखी है। तो ऑब्वियसली यहीं से हमारी क्रिकेट का आगाज हुआ, और मेरा घर जहाँ से तस्वीर ली गई है, ये मेरे घर से ली गई है, तो ये वाह। हमारा होम ग्राउंड था। तो G93 के अगर हम G93 से ही स्टार्ट करें, तो G93 के हमारे ये ग्राउंड वैसे 1984 में यहाँ पे छोटी सी टीला सा था, पहाड़ी सी थी, और 1984 में फ्लैट हुआ था, और मैं तकरीबन छोटा सा ही था, तो स्कूल जाना शुरू किया तो ये ग्राउंड बन गया था। एनीवेज, तो जो हमारे पहले इसमें जो बड़े प्लेयर थे वो थे खावर भाई, वो हार्ड बॉल टेप बॉल दोनों खेलते थे, उनका निकनेम था काका। तो शायद सुन रहे हो तो उनको मेरा सलाम। तो उनको गार्नर भी कहते थे। तो हमारे यहाँ के जो सीनियर मोस्ट प्लेयर वो थे। उसके बाद मंशा भाई शायद खेले भी हों, मैं खुद भी खेला हूँ साथ, अजीज भाई, फारूक भाई, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। हमारे G93 के बड़े नामों में से थे। उसके बाद असगर भाई लेफ्टी, असगर भाई बहुत पिंडी इस्लामाबाद में काफी मशहूर थे, बड़े लंबे छक्के मारते थे। उसके बाद हमारे लेफ्ट आर्म थे बॉलर सज्जाद यूसुफ, चेंज ऑफ पेस बड़ा अच्छा करते थे, और काफी उनका भी इस्लामाबाद में मेरे ख्याल है काफी नाम था। डॉक्टर आसिफ भाई थे जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ओपनिंग बैट्समैन थे, और लेग साइड पे बड़े अच्छे शॉटे मारते थे। और एक उनसे पहले शुरू में एक इम्तियाज भाई होते थे जो फास्ट बॉलर थे। ये G93 के सीधा प्लेयर है। हमारा अगला सेक्टर आता था G94। तो G93 के काफी मैचेस होते थे, लेकिन प्लेयर्स जो है ना वो इत्तेफाक से मेरी यादाश्त इतनी नहीं है, या मुझे याद नहीं है इतने ज्यादा प्लेयर्स, या शायद वो बाहर जाके कम खेलते थे। तो एक तो अख्तर भाई थे, अख्तर साबिर भाई, वो इस्लामाबाद से मेरे शायद खेलने हैं, फास्ट बॉलर थे और बड़े अच्छे थे, लंबे चौड़े थे। और एक थे जब्बार, शायद मंशा भाई ने कभी देखा हो, ज्यादा हाइट के नहीं थे, लेकिन चेंज बिल्कुल ऑफ पेस बड़ा अच्छा करते थे और बड़ा फ्लैट बॉल करते थे। तो ये बिल्कुल दो खेला हूँ, बिल्कुल G94 खेला। के
और उस टाइम G94 के जो था ना, एक तकवा मार्केट, ख्वाजा मार्केट, तो मार्केट के नाम से उनकी टीम्स होती थी। और हमारी जो मोहल्ले की टीम थी इसका नाम था क्लाइमेक्स, जो G93 में बेस्ड थी। तो उसके बाद अगर हम G93 के नवाब में चले जाएं तो कराची कंपनी आता है, और कराची कंपनी ऑब्वियसली काफी पॉपुलेटेड एरिया है, और माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स वहां से निकले। तो वहां पे एक जो टीम जो ज्यादा मशहूर रही वो स्ट्रीट 11 थी। तो वो ग्राउंड में नहीं खेलते थे, वो स्ट्रीट में खेलते थे और काफी काफी फेमस हुए। तो उनके जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट मेरे हिसाब से बैट्समैन थे वो थे आसिफ पिच्ची, जो मतलब स्ट्रीट 11 से आगे पीछे जाके भी जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद असलम बाबर भाई होते थे जो पहले क्लाइमेक्स में फिर स्ट्रीट 11 दोनों टीमों से खेलते थे, शायद मंशा भाई को याद हो। एक वहीद होते थे, वहीद पक्का कहते थे, वो रॉन्ग फुटेड होके G91 के थे, वो रॉन्ग फुटेड होके बॉल करते थे लेकिन काफी तेज बॉल करते थे, डिसेप्टिव थे। उसके बाद एक शहजाद बिल्ला, एक तो बिल्ला टेनिस है पिंडी के, तो ये शहजाद बिल्ला कराची कंपनी के जो बिल्ला थे वो ये थे, बड़े अच्छे बैट्समैन थे, टीचर है मेरे ख्याल है अब। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक और नाम है आतिफ भट्ट। तो एक स्ट्रीट 11 थी और एक उनकी बैड न्यूज टीम, वो भी बुरी नहीं थी, टीम अच्छी थी। तो आतिफ भट्ट जो है वो बेसिकली उनको तेंदुलकर कहा जाता था। तो क्या कहते हैं, वो मेरे ख्याल उन्होंने PhD वाला की और माशाल्लाह काफी एकेडमिक है, तो उन्होंने क्रिकेट से फॉलो अप नहीं की। तो ये हो गया हमारा G9। तो G9, और फिर अगर हम जाएं G10 की साइड पे, G10 G11 की साइड पे, तो उधर एक टीम पहले होती थी फैल्कन, मंशा भाई ने जिस तरह जिक्र किया। तो अर्ली 90s में फैल्कन काफी मशहूर टीम होती थी। और हमारे जो पीछे ग्राउंड जो मेरे बैकग्राउंड में नजर आ रहा है यहाँ पे, वो काफी अक्सर आते थे। उनके एक बैट्समैन थे खावर भाई, बाद में हम उनके साथ खेले भी। तो खावर भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा, सामने का बड़ा अच्छा हिटिंग करते थे, ऑन साइड भी लेकिन सामने के बड़े अच्छे। और हमारे ग्राउंड में क्योंकि सामने का छक्का करीब है, तो जो बंदा सामने अच्छा खेलता था तो वही हमें जरा ज्यादा ज़हन नशीन रहता था। उसके बाद एक इस्माइल भाई होते थे, तो ये लोग हैं अर्ली 90s के ना। इस्माइल भाई थे टॉल लेफ्ट आर्म बॉलर, अगेन चेंज ऑफ पेस बड़ा अच्छा करते थे और टॉल भी थे, तो डिसेप्टिव थे, वो भी माशाल्लाह काफी सक्सेसफुल रहे। फिर उसके बाद हमारी मेरी एज ग्रुप की अगर हम लोगों की बात करें तो बल्कियास भाई, अभी तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब कनाडा में होते हैं, हाई बैकलिफ्ट के साथ। नाउ ही इज स्टिल द ओनली टेप बॉल प्लेयर who plays good level of who played good level of tape ball cricket, who has a high backlift, which is strange क्योंकि उसकी बैट स्पीड इतनी तेज है कि वो हाई बैकलिफ्ट के साथ भी टेप बॉल में खेल लेते हैं। वरना नॉर्मली टेप बॉल में बैट्समैन होते हैं क्लाई से ना, क्लाई से ही खेलते हैं क्योंकि आपको इतनी जोर लगाने की जरूरत नहीं। बट सो बल्कियास माशाल्लाह बहुत हर जगह नाम कमाया, इस्लामाबाद से बाहर भी उनके साथ हम काफी जगह खेलने गए। फिर हमारे दोस्त थे मरहूम सोहेल, मेरी एज के ही थे और बड़ी मिड-20s में उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली कैंसर से, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज्यादा इस्लामाबाद से बाहर बहुत ज्यादा नाम कमाया। उसके बाद एक टीम थी हॉक्स, अब ये एक तो हार्ड बॉल की हॉक्स और एक G10-3 की हॉक्स है, तो शायद डॉक्टर साहब और मंशा भाई शायद जानते हो हॉक्स को। तो हमारे एक दोस्त है इजाज गोंदल साहब, वो उनके ओपनिंग बैट्समैन होते थे, अभी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। बल्कियास भी उन्हीं के साथ खेलते थे, उनके साथ एक बॉलर थे अली शाह। आई थिंक टेप बॉल में ना जो मैंने जितनी खेली थी इस्लामाबाद में, आई थिंक ही वाज द क्विकेस्ट आई हैव सीन, बिकॉज मैं उनके साथ भी खेलता था अगेंस्ट भी, तो आई फेल्ट कि ही वाज क्विक आर्म एक्शन था, लेकिन ही वाज वेरी डिसेप्टिव। हमारी कॉलेज टीम में भी खेलते थे। उसके बाद एक टीम बन गई फैल्कन खत्म होके विक्ट्री, हमारे दोस्त हैं खुरम बेग भाई, शायद आपने नाम सुना हो मिंसा भाई, तो फास्ट बॉलर थे लेकिन बल्कियास भाई के साथ ही होते थे। तो बल्कियास भाई और फिर मैं उन्हीं की टीम से खेलते थे। तो आखिर में फिर जो है ना वो विक्ट्री के नाम से वो लोग यही ज्यादातर जो प्लेयर्स के नाम लिए इनमें से ज्यादातर प्लेयर्स खेल रहे थे। और एक नाम मैं लाजमी लूंगा, आतिफ टमटम, जिनका जिक्र पिछले एपिसोड में आया था। और वो जब मैं आ गया था न्यूजीलैंड, तो वो ही वाज लाइक उनके मेन बैट्समैनों में बल्कियास भाई के साथ वो थे। तो अब ये मैंने जो है ना वो G9 G10 G11 अपनी तरफ से कवर कर लिया। एक एरिया डॉक्टर साहब रह गए जो बॉर्डरिंग है पिंडी। बिल्कुल, आप एंड करने से पहले सदी में मुझे याद आ गया कि G7 की पट्टी इतनी ज्यादा क्रिकेट स्टारा मार्केट में हुई और उसका नाम ही नहीं हुआ। बहुत जो होम ऑफ क्रिकेट था, आई नो कि बाद में बेसिक जीने, लेकिन वो स्टारा मार्केट था इन बिटवीन। स्टारा मार्केट के दरमियान में जगह, जो वहां पे खेला वो रातों रात स्टार बन गया, जो उस नाइट में खेला वो सुबह इस्लामाबाद का स्टार था। तो वहां के बहुत लोग हैं, बहुत लड़के हैं, लेकिन हमारे साथ बरकी भाई खेले और सज्जाद खेला, और इस तरह कुछ लोग हमारे साथ जो बहुत अच्छे थे, जिनके नाम नहीं ले सका, बिल्कुल मैं चाहता हूँ मुझे फीडबैक दें। तो इस तरह मैं कह रहा था, और G6 के मुनव्वर, तो कुछ लोग मेरे अभी जहन में आए, तो माजरत मुझे ईमेल कर, लेकिन बेहतर ये है कि वो जो स्टारा मार्केट अगर मिस हो जाता तो ज्यादती थी, क्योंकि वहां से क्रिकेट शुरू हुई। जी प्लीज, आप क्या कह रहे थे I10 का? और अच्छा, हम ये कह रहे थे कि वो दूसरा कोना है ना जो इस्लामाबाद का I10 I9
कदर किसी हद तक I8, लेकिन I9 में ज्यादा क्रिकेटर निकाले I9 में। तो अगर हम उस साइड पे जाएं तो दैट इज क्या कहते हैं, ऑब्वियसली हम बस पिंडी के करीब पिंडोरा के करीब पहुंच गए। तो इरफान भट्टी भाई बहुत बड़ा नाम था, इरफान बानो के नाम से। अजहर महमूद भी उनकी टीम में खेलते थे टेबल, लेकिन इतना रेगुलर नहीं खेलते थे, क्योंकि अजहर भाई जो है वो नौमी भाई इनको कहते थे, नौमी भाई, तो वो ज्यादा हार्डबॉल के वो थे। तो अगर I10 की साइड पे देखें तो जिन लोगों को मैंने मैंने मिड 90s में क्रिकेट स्टार्ट की है, तो उस टाइम जो एज वाले लोग थे, एक आबिद भाई थे I10 2 के, मेरे ख्याल है बड़े अच्छे बैट्समैन थे और बड़ा नाम था उनका। उसके बाद क्या कहते हैं, अजहर भट्टी लेफ्ट आर्म बॉलर, फर्स्ट क्लास भी खेले पिंडी से, और माशाल्लाह कद से लंबा और अच्छी तेज गेंद करते थे। और I10 के ही एक और जो है वो बैट्समैन, अब मैं उनका नाम लूंगा तो फिर डॉक्टर साहब थोड़ी रोशनी डालिएगा। निकनेम में आई डोंट नो, आमिर भाई अगर सुन रहे हैं तो बहुत माजरत, लेकिन आपके साथ बड़ी अच्छी यादा व्यवस्था है। तो उनको कहते थे आमिर ड्राइंग, लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे और बड़े ही बेहतरीन बैट्समैन थे, लेट 90s में जो है ना वो क्या कहते हैं। तो डॉक्टर साहब अच्छा, ये बेसिकली ड्राइंग कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसकी खैर इसकी मुझे एग्जैक्टली एटमोलॉजी तो पता नहीं है कि ये लफ्ज़ कहाँ से आया, लेकिन जैसे ज़ुबानें जो हैं वो अपना सफ़र करती हैं, एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरती रहती हैं, तो इसी तरह पोठोहारी लैंग्वेज जो है हमारी बड़ी मज़े की ज़बान है। और इसके अंदर अगर देखें तो बहुत से अल्फाज दाखिल हो रहे हैं, और जैसे कि होने चाहिए भी। तो उसमें ये 2 लफ्ज़ साइंस और ड्राइंग, और तीसरा लफ्ज़ डॉक्टर, ये तीनों बड़े ही, मेरा नाम भी शायद उसी वजह से पड़ गया खामखा में कि क्यों जो ज़्यादा प्रोफेसरी करे ना क्रिकेट की लैंग्वेज में, उसको कहते हैं ये यार डॉक्टर ही है यार, फलाना डॉक्टर ही था। तो वो उस हवाले से डॉक्टर एक लफ्ज़ बड़ा मारूफ है पटवारी में। और सेकंड या जो बंदा ज़्यादा इस तरह की बात करे कि यूं ना करें यूं कर ले, तो उसको भी ये कहते हैं कि ओ यार मैं ड्रैंगा बना पे यार खामखा, इसलिए सेंस नहीं मुकड़ियां। तो वो ये 2 ड्राइंग और साइंस बड़े मजे के लफ्ज़ हैं। तो ये इट्स नॉट नेगेटिव एट ऑल। तो इमरान ड्राइंग उनका बड़ा खूबसूरत नाम है मेरे ख्याल में। आमिर बड़ा अच्छा आमिर आपने ड्राइंग, तारुफ सॉरी, करा, आमिर ड्राइंग जी। बड़ा अच्छा तारुफ कराया कि वो यही कहते ने, मतलब मैं ही पूछना यार किहो जे खेड़, पूरा डॉक्टर है सर, पूरा डॉक्टर, यानी कि अंदर बाहर आगे पीछे करता पूरा डॉक्टर, पूरे राइट। डॉक्टर। जबरदस्त। तो इससे पहले कि हम पिंडी की तरफ रवाना हों, तो मैं इस पे भी कमेंट करता चलूं कि ये जो सती साहब ने बैकग्राउंड लगाया खूबसूरत, इससे आप इस्लामाबाद शहर की खूबसूरती का अंदाजा कर सकते हैं कि ये एक लोकल ग्राउंड है, जो कोई बड़े मतलब के किसी क्लब के अंडर नहीं है या किसी एसोसिएशन के अंडर नहीं है, बल्कि एक आम मोहल्ले का ग्राउंड है। लेकिन इसकी खूबसूरती से आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस्लामाबाद किस कदर प्यारा और खूबसूरत शहर है। और इसके बैकग्राउंड में जो कोसे कज़ा नजर आ रही है मरगला हिल्स के ऊपर, वो इस बात की अलामत है कि यहाँ बरखा भी बरसती है और खूब बरसती है। और ये जो मरगला हिल्स हैं, ये हमारी हिमालयाज़, जहाँ से हमारी नांगा पर्वत भी और राकापोशी भी और सारी बहुत सारा वो एक लंबा सिलसिला है। खैर, तो बहरहाल ये हिमालयाज़ की ऑफ शूट्स हैं जो शिवालिक रेंजेस का पार्ट हैं, और आगे ये साल्ट रेंज तक जाती हैं। वाह 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 जी, अभी मंशा भाई आप पिंडी और डॉक्टर साहब म्यूट हो गए आप, मेरे लिए म्यूट हो गए आप तो आवाज। लेकिन मैं ये जो बात इन्होंने की ना, ये इस्लामाबाद वाली, और ये सारी ये कौन सी रेंज है, ये शायद लोगों को पता नहीं कि डॉक्टर साहब का ताल्लुक सिर्फ क्रिकेट से नहीं है और पढ़ाई से नहीं है, और ये कुछ हाइकिंग से भी है। ये भी हम बाद में खोलेंगे। जी बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, और कहाँ के, और ये जो सफर है ये भी हमने सुनने हैं, क्योंकि ये वैसे नहीं ये सब कुछ आ सकता है, ये कुछ सफर हुआ हुआ। तो जी डॉक्टर साहब आप क्या पहुंच गए सर। जी, मैं पूछ रहा था कि जो पिंडी और इस्लामाबाद की क्रिकेट का आपस में जो तालमेल है वो कैसे बना, कब बना, टूर्नामेंट्स की शक्ल में बना या इंडिविजुअल लेवल पे, और उनके जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं पिंडी के खास तौर पे जो इस्लामाबाद में आके खेलते रहे और आप लोग वहां जाके खेलते रहे, उसकी भी हमें कुछ बैकग्राउंड बताइएगा मंशा भाई, आप प्लीज। जी, तो मेरा हाल है सती भाई, वहां से अगर हम देखें तो RMC रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में एक नाइट होना, जिस तरह मैंने सितारा की बात की है, वहां जिसने स्कोर कर दिया वो रातों रात स्टार बन गया, वो जिसने ओवर उधर कर दिए वो रातों रात स्टार बन गया। और एक 6 करोड़ का है मेरा टूर्नामेंट दूसरा ना, जो कॉलेज में होता है। हाँ, और भी है, लेकिन ये जरा एक प्रोमिनेंट है क्योंकि बहुत ही वो डिसिप्लिन के साथ कराते हैं वो डॉक्टर्स, और वहां वो किसी को वो बदमाशी की इजाजत और वो नहीं होती, जो कि अब कंट्रोल अच्छा हो तो मतलब अंपायर का फैसला दूसरे तीसरे।
और अगर कुछ हुआ भी तो वो फिर लड़कों के साथ क्या हुआ वो फिर काफी बात की मसाइल है। तो लेकिन ये है कि जिस तरह मैं अब समझूं कि मैंने अगर वहां को स्टार देखा एक दिन, तो बिल्ला टेनिस ने एक दिन वहां स्कोर किया, तो बिल्ला टेनिस उस दिन से स्टार बन गया, और वो स्टार बन गए और फिर उन्होंने प्रूव किया कि वाकई स्टार है। और ये फिर अगर स्टार्ट में थोड़ा सा मैं पीछे जाऊं सती भाई, तो पहले जो एक दफा हम शुरू में, मैं भी छोटा था, हार्ड बॉल की लड़के खेलने के, तो एक लाहौर 11 के साथ मैच था, वो हुआ नहीं खैर, कुछ लड़ाई छड़ाई होगी, साकी भाई उसके वो हेड और वो भाई। तो इस तरह जो बड़े नाम मेरे ज़हन में हैं, तसव्वुर पापा शायद किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पूरे पिंडी इस्लामाबाद और गिरदो नवा के। और जब हम गेस्ट लेंगे यकीनन कोई भी, तो फिर हम ये जो मरी की साइड और ये छोटे छोटे जगह जगह टूर्नामेंट्स हैं, तो वो भी हम कवर करेंगे उधर के। इस तरह इधर बाराको की तरफ गुलफाम प्लेयर थे बहुत मशहूर, और इस तरह काफी फिर हम लोग कवर करेंगे। तो ये पिंडी की साइड अगर देख लें, तो ये जो पिंडी में जितने भी लड़के इनके साथ खेलते थे, बेशो काकू था, शादी था, पिंडा था, जुल्फकार पिंडा, या बिल्ला टेनिस था, या सुहेल, अपने सुहेल तनवीर जो अब पाकिस्तान खेल गए हैं, या उधर से रवात की तरफ जोगी, और इस तरह मतलब हर जगह के एक स्टार है। तो इस तरह आमिर मंदरा, तो मतलब हर जगह के एक स्टार है जिसका एक नाम होता है, और नाम ऐसे नहीं बनता। और क्यों सती भाई, आपके ज़हन में और कितने लोग? और नाम हम जहरे कि मैं मिड 90s में ही पिंडी में थोड़ा सा आरएमसी का टूर्नामेंट क्लाइमेक्स जो है हमारी टीम, तो इत्तेफाक से जो लास्ट टूर्नामेंट हुआ था हम लोग फाइनल हारे थे उसका, लेकिन दैट वाज वेरी गुड आई ओपनिंग। और उसके बाद लोग जानना शुरू कर देते हैं ना आपको भी, क्या बुलाने शुरू कर देते हैं, क्या हमारा मैच खेलने है ये वो, तो वो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू रावलपिंडी क्रिकेट। उसमें ये था कि उसके बाद तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं ये तसव्वुर जो पापा वगैरह है इनकी तरफ से भी खेला, सुहेल तनवीर की तरफ से भी खेला, काफी लोगों की तरफ से आगे पीछे जाके उसके बाद खेले ना। तो उससे जब फर्स्ट टाइम एक्सपोजर ये हुआ कि वहां पे हमने टीम देखी, क्योंकि हम लोग जो है वो उनको अपने से बहुत बेहतर समझते थे, क्योंकि उनके नाम बहुत बड़े बड़े थे ना। तो वो कहते थे कि बिल्ला टेनिस जो है ना वो बता के छक्का मारता है ना, एक एक इस्लामाबाद में एक वो थी ना कि बता के इधर मारूंगा तो इधर मारता है। तो जब हमने खेला तो ज्यादा वो अच्छे तो बहुत थे, लेकिन देन वी रियलाइज कि यार वो भी इंसान ही है ना समझ रहे हैं। तो दैट वाज द एक जो हाइप क्रिएट हुई थी ना, इट वाज ऑब्वियसली इट वाज फेयर कि वो बहुत अच्छे प्लेयर्स थे सारे, नो डाउट। लेकिन जब हमने जिस तरह लाहौर 11 को हमने हराया, उसमें जो जोगी और नासिर खोड़ू वगैरह बहुत बड़े प्लेयर थे ना, तो उनकी टीम को हराया, वो कमेटी की तरफ से खेल रहे थे आरएमसी की ना। तो फिर वो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया, नहीं हमारे जो असगर भाई थे माशाल्लाह उन्होंने उधर काफी बड़े बड़े छक्के मारे। तो दैट वाज आवर फर्स्ट इंटरेक्शन विद द रावलपिंडी क्राउड इफ यू कैन से। तो उसके बाद फिर वो शर्तों के मैचेस वगैरह जब होते हैं तब तो जाहिर है कि वो मिला के टीम खिलाते थे इस्लामाबाद पिंडी की। तो अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करूं आई-10 के साथ ना, तो आई-10 में हमारे सफीर भाई हमारे से रह गए, सफीर जजीरा भाई, जजीरा में जो खेलते थे, बहुत बड़ा नाम है टेप बॉल क्रिकेट का। तो अगर हाँ, इनके साथ फिर फैसल लड़का, आबिद लड़का, कैसर भाई के दोस्त भी हैं, इटली में होते हैं, इमरान भाई, तो ये सारे आई एक 9 आई-10 के लड़के। मिट्ठू बैट्समैन था, वो भी बिल्कुल। आई-10 और ये पंडोरा इसी साइड के थे। तो उसके बाद फिर एक इमरान क्लच के नाम से है, अगर होपफुली देख रहे होंगे तो माजरत, लेकिन उनको इमरान क्लच कहते थे क्योंकि उनका बॉलिंग एक्शन जो था ना वो फंस के बॉल कराते थे ना यूं करके, तो बड़े अच्छे बॉलर थे वो। फिर एक जुल्फकार जुल्फी बैट्समैन थे बड़े अच्छे, मतलब काफी ज्यादा टेप बॉल। तो ये जो पंडोरा की साइड के जो ना ये लड़के मुझे थोड़े से याद है। उसके बाद हम थोड़े से मैचेस बिल्ला टेनिस भाई की टीम के साथ खेले, तो चीमा भाई होते थे फास्ट बॉलर उनके साथ। उसके बाद क्या कहते हैं सुहेल तनवीर इनके साथ, एक शाजी होते थे, अच्छे बैट्समैन थे। फिर एक फैसल इनके बॉलर थे, इन्हीं की टीम के बड़े अच्छे थे। तो आई गेस कि पिंडी में क्योंकि क्रिकेट जिस तरह हम इस्लामाबाद वालों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो पिंडी के हम शायद उन प्लेयर्स को जानते हैं जिनके नाम बहुत ही बड़े थे ना, यानी कि देवर हाँ, इश्तियाक लेफ्टी, बिल्कुल और बिल्कुल। रियाज राही, वजीर हसन के, राजा एजाज को और तो भूल ही गए हम। राजा एजाज जहाज ग्राउंड से, शानदार आदमी, शानदार दोस्त, चार बंदे हैं। और उसके बाद मोदी, बहुत फास्ट बॉलर। तो बहुत ज्यादा इन लोगों से किस्से भी वाबस्ता हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता हम अगले प्रोग्राम में बताएंगे, जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि नाम तो होता है लेकिन बैक अप उस दिन मैच हो रहा है और मैच के पीछे क्या हो रहा था और क्या बातें हो रही थी और मैच में क्या हुआ और क्या होता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे चल के। हाँ, जी, और ये फिर लेट 90s में बल्कि शाहजी से मेरी बात हो रही थी, जिनको हम अगले एपिसोड में लेने वाले हैं। शाहजी से मुराद कैसर शाहजी हमारे प्रोग्राम में आएंगे, बतौर गेस्ट शामिल होंगे। तो वो इनका वाह। राजा एजाज साहब का किस्सा कोई बड़ा मजे का सुना रहे थे, वो खुद ही सुनाएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। उनके साथ नासिर खोड़ो भी थे शायद, तो वो बता रहे थे कोई इस तरह का किस्सा, तो वो अगले एपिसोड में हम शामिल करेंगे। और मेरा ख्याल है कि अब उन प्लेयर्स का मैं क्विकली तज़किरा कर दूं जो यहाँ के खेलते रहे ना,
ये सिर्फ ये नहीं कि ये पोठोहार में पैदा हुए या यही क्रिकेट खेली, बल्कि वो लोग भी यहाँ के खेले या बाहर के भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। हमारी कोशिश होगी, क्योंकि हमारी रीच नहीं है बाकी शहरों तक, तो इसी उस ग्रुप में शामिल हैं शाहबाज, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान भर में, लाहौर से, और उनके छोटे भाई थे एक शाहिद, बैट्समैन थे, जयसूर्या सियालकोट से, नदीम गुजरात से, और अख्तर चौधरी रॉन्ग चकवाल से। चकवाल से, बिल्कुल बहुत बड़ा जी, नाम। जी बहुत बड़े नाम है ये, जो आके ये तो खैर पठवार से ही है, मतलब ये सारे लोग यहाँ के खेलते रहे। और इसके अलावा भी बहुत सारे यकीनन हम नाम मिस कर गए होंगे, जैसे शायद लास्ट एपिसोड में मुझे याद है कि लाखा नाम लिया गया था, लेकिन इस बार शायद मिस हो गया, तो उनको भी हम बॉलर कवर थे कर वो, लेते हैं। लाहौर 11 के बॉलर थे। एक जफर शाह हैं, कलर सैयदान के, वो बड़े अच्छे बैट्समैन थे जफर शाह। एक ज़ियाद थे, मेरे ख्याल है रवात के अमंदा के लेफ्ट आर्म बॉलर थे, वो भी बड़े अच्छे थे। कर्नल जाहिद मतलब लाहौर से काफी लोग। जी, तो क्या कहते हैं, इन्हीं यादों के सिलसिले को हम जोड़ेंगे अगले एपिसोड के साथ, गुज़श्ता से पेवस्ता के उन्वान से। तो मेरा ख्याल है कि आज का एपिसोड हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर कोई और बात आपके ज़हन में हो तो कह सकते हैं। नहीं, बस तोसीब मैं आप ये भी, ऐड और करना चाह रहा था कि ये लेट 90s तक ना पैसों के मैचेस ना, पहले टीम्स होती थी, उसके बाद स्पॉन्सर्स आ गए लेट 90s तक, और पैसों के मैचेस शुरू हो गए। तो जो डायनामिक्स थी ना, यानी कि अर्ली 90s में था, टूर्नामेंट्स होते थे, लेट 90s में बड़े मैचों के, पैसों के मैच शुरू हो गए, और उसके बाद पकड़ दकड़ शुरू हो गई, प्लेयर्स पकड़ के अच्छी टीम खिलाना, और स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा रोल था। तो आई गेस कि ये सारी फिर जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें ट्रांजिशन हो जाएगा सारा इस तरह। डॉक्टर साहब हम आपको जाने नहीं देंगे, कोई खूबसूरत सा कोई इख्तिताम हम चाहते हैं। ये सिर्फ इस इख्तिताम हम व्हाट्सएप नंबर जो हम लास्ट टाइम देना भूल गए थे, वो बताता चलूँ कि वो है +64, ये व्हाट्सएप नंबर है न्यूजीलैंड का, +64 2247474438। रिपीट कर देता हूँ, +64 2247474438। इस पर प्लीज़ आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, इस पर अपनी वीडियोस भेज सकते हैं, अपना तमाम तर फीडबैक इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये एपिसोड भी पसंद आया होगा, और इसके साथ साथ आप तमाम लोग कमेंट करें, इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी यादों में और इजाफा हो सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।